आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जा रहे हैं जो शुरू तो हुई थी एक नवविवाहित जोड़े की खुशियों से, राजा रघुवंशी और सोनम, लेकिन जिसका अंत मतलब बहुत ही भयानक हुआ। 11 मई 2025 को शादी हुई और वो हनीमून के लिए मेघालय गए। हमारी ये जो बातचीत है ये उन स्रोतों पर आधारित है जो हनीमून के कब्र शीर्षक से इस पूरे मामले को बताते हैं। कोशिश यही रहेगी समझने की कि कैसे एक इतनी खुशहाल शुरुआत, जिसकी तस्वीर राजा ने सोशल मीडिया पर भी डाली थी, लिखा था नया जीवन साथी, नई शुरुआत, वो असल में उनके आखिरी दिनों की शुरुआत कैसे बन गई। बिल्कुल। और इस कहानी में जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, वो है भरोसे का वो ताना बाना, जिसके पीछे एक बहुत गहरी, एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश छुपी थी। देखते हैं कि स्रोत इस धोखे की परतों को कैसे खोलते हैं, मतलब क्या जानकारी सामने लाते हैं। तो कहानी शुरू होती है इंदौर से। 29 साल के राजा ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे। उनकी शादी हुई सोनम से। 20 मई को हनीमून के लिए निकले। चेरापूंजी, मेघालय। 23 मई का दिन था। वो सोहरा में जो मशहूर वे साडोंग फॉल्स है, वहां घूमने निकले, लेकिन शाम हो गई, वो वापस अपने होटल नहीं लौटे। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात ये सामने आती है स्रोत से कि सोनम के बारे में, मतलब उसके बैकग्राउंड के बारे में शादी से पहले राजा के परिवार को कोई खास जानकारी नहीं थी। तो जब दोनों गायब हुए तो पहली नज़र में तो यही लगा कि शायद कोई गुमशुदगी का मामला है या शायद कोई हादसा हो गया हो। अगले ही दिन 24 मई को उनका वो किराए का स्कूटर मिला, लावारिस हालत में, जंगल की तरफ जाने वाले एक रास्ते पर। जाहिर है परिवार वाले परेशान हो गए। फिर खोजबीन चली, काफी लंबी चली। 9 दिन बाद 2 जून को एनडीआरएफ की टीम को ड्रोन की मदद मिली और ड्रोन से जंगल में एक गहरी खाई में राजा का शव मिला, जो मतलब काफी सड़गल चुका था। सिर पर चोट के निशान बहुत गहरे थे और पास में ही एक बिल्कुल नया दाव चाकू भी पड़ा मिला। ये वो लोकल तेज धार वाला चाकू होता ना। बिल्कुल। और यहीं पर मामले ने एक बहुत गंभीर मोड़ लिया। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि वो नया दाव चाकू और सिर पर वो चोट के निशान ये किसी हादसे की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। ये सबूत साफ साफ बता रहे थे कि ये एक सोची समझी हत्या थी, कोई एक्सीडेंट नहीं था। और शक फिर गहराया, बल्कि पक्का हो गया, जब सोनम, जो खुद भी लापता थी, वो 9 जून को अचानक यूपी में गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। और उसने जो बताया, उसने तो मतलब सबको हैरान कर दिया। उसने कबूल किया कि वो राजा से प्यार नहीं करती थी। उसका प्रेम संबंध था किसी राज कुशवाहा नाम के लड़के से, और जांच में ये भी निकला कि सोनम और राज के बीच पिछले कुछ टाइम में 200 से ज्यादा फोन कॉल्स हुए थे। हाँ, ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था इन्वेस्टिगेशन का। सोनम का कबूलनामा, फिर वो कॉल डिटेल्स, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, दूसरे जो गवाह मिले। स्रोत बताते हैं कि सारे तार एक ही तरफ जुड़ रहे थे, एक प्लान्ड, एक सुनियोजित साजिश की तरफ। तो ये साजिश थी क्या? मतलब क्या तस्वीर सामने आई जांच में? देखिए, स्रोत के मुताबिक ये साजिश शादी से भी पहले रची गई थी। सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और राज के 3 दोस्त आकाश, विशाल और आनंद, इन सब ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया था। प्लान ये था कि पहले शादी करनी है, फिर हनीमून के लिए मेघालय जैसी कोई दूर की जगह चुननी है, फिर वहां ट्रेकिंग वगैरह के बहाने राजा को किसी सुनसान इलाके में ले जाना है जहां राज और उसके साथी पहले से छिपे होंगे और वो हमला करके हत्या कर देंगे। मतलब ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये भरोसे का कत्ल करने की पूरी तैयारी थी। ओह माय गॉड, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। 18 जून को पुलिस सोनम को वापस मेघालय लेकर गई थी सीन रिक्रिएशन के लिए। वहां उसने पूरा बताया कि कैसे हुआ सब, कैसे उसने इशारा किया, कैसे राज और उसके साथियों ने पीछे से राजा के सिर पर हमला किया और कैसे उसे खाई में धक्का दे दिया। उसने ये भी कहा कि उसने राजा को नीचे खून में लथपथ गिरते देखा, पर वो पलटी नहीं, बस आगे चली गई। हाँ, ये जो पहलू है ना कि जुर्म होते हुए देखना और फिर बिना किसी रिएक्शन के, बिना पीछे मुड़े चले जाना, ये अपराध की गंभीरता तो दिखाता ही है, साथ ही अपराधी की जो मानसिकता है उस पर भी बहुत कुछ कहता है। जैसा स्रोत में उसके बयान का जिक्र है, ये दिखाता है कि मतलब भावनाएं जैसे खत्म ही हो गई हों। तो अभी का अपडेट ये है कि सोनम, राज कुशवाहा और वो तीनों साथी, वो सब गिरफ्तार है और उन्हें शिलोंग लाया जा चुका है। राजा का परिवार तो जाहिर है बिल्कुल सदमे में है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और साथ ही सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा की। ये कहानी वाकई एक खौफनाक याद दिलाती है
कि कैसे भरोसे और प्यार के रिश्ते भी इतने भयानक धोखे का शिकार हो सकते हैं। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, हर प्रेम कहानी का अंत सुखद हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों की जो सतह हमें दिखती है, उसके नीचे असल में कितनी परतें हो सकती हैं, कौन सी सच्चाइयां छुपी हो सकती हैं। ये एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि हम जिसे जानते हैं, मानते हैं कि जानते हैं, उसे वाकई कितना जानते हैं। क्या हम असलियत देख रहे होते हैं या सिर्फ वो चेहरा जो हमें दिखाया जाता है? इस पर सोचना जरूरी है।